नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर। मैं सुजीत कुमार, मैथ्स फैकल्टी, आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों कैसे हैं आप सब? बताइए कैसी पढ़ाई चल रही है। देखिए कितनी जल्दी जल्दी दिन जा रहे हैं और आपका एग्जाम कितना नियर आ गया है, 7। अब देखो ऐसे ही 7 पढ़ते पढ़ते हम अपना तकरीबन 80% सिलेबस कर चुके हैं। तो अब जो बचा है पॉइंट हमारा, उसको जल्दी से फिनिश करते हैं। और देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि तकरीबन जनवरी 22 के आसपास से मैं अपना मॉक टेस्ट शुरू कर दूंगा। तो जो भी ये चैप्टर्स हमारे बचे हैं ना अभी बीच में, तो क्यों ना इन चैप्टर्स को मिलके फटाफट निपटा लिया जाए, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड कह सकते हैं उसको। नंबर सिस्टम की यूनिट में ही मैं इसको मानता हूं, जो कि क्या है? एवरेज, औसत। सबको मालूम होता है औसत का मतलब क्या होता है ना। तो चलिए भाई, चैप्टर शुरू करने से पहले आप सबका स्वागत है मेरी क्लास में। फटाफट जुड़ जाओ, फटाफट बने रहो मतलब इस क्लास में बने रहो क्या क्या शब्द निकला, फटाफट बने रहो। बन तो चुके हो आप, अब फटाफट अधिकारी बनो, मैं ये कहना चाह रहा था यहाँ पे। तो चलिए भाई दोस्तों, फटाफट क्लास में आए। देखिए भाई कौन कौन क्लास में आ गया, जल्दी जल्दी प्रेजेंट लगाओ अपनी। और फिर मिलके आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत मजेदार चैप्टर, एवरेज, औसत, है ना भाई। मीनिंग क्या होता है औसत का, एवरेज का मीनिंग क्या होता है? बताएगा कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी बताना चाहेगा कि सर एवरेज औसत का मीनिंग क्या होता है? एवरेज औसत का मीनिंग देखो कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर टोटल सम डिवाइडेड बाई n कर दो। बात तो सही है आपकी, बात तो सही है, लेकिन ये मीनिंग नहीं है, ये तो फॉर्मूला है। अगर देखो फॉर्मूला जानते हो तो इस फॉर्मूले से क्या होगा वो जान लो। इट इज द मीनिंग ऑफ औसत, इट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज। एवरेज का मतलब ये होता है कि जी टोटल सम बाई n। नहीं नहीं नहीं, ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला है। इससे जो होगा, इस फॉर्मूले से जो होगा आपको, जी इससे तो आंसर आएगा, इससे तो उत्तर आएगा, क्या वो एवरेज है? आप समझ नहीं पा रहे। इसका जो मीनिंग है वो मीनिंग है, मैं नहीं बता रहा मीनिंग क्या है। ए के पास ना 25 रुपए हैं, बी के पास ना 35 रुपए हैं। आप इनका एवरेज निकालो। नियम भाई, इनका जोड़ करो। सर इनका जोड़ करेंगे तो 60 आएगा जी, ठीक है भाई। हम जी इनका औसत निकालेंगे तो क्या होता है? औसत निकालेंगे तो जी 60 डिवाइडेड बाई 1 और 2, नंबर 2 है तो बन गया जी 30। तो हमारा जी इनसे तो सोल्व करने से आंसर 30 आ गया। अब बताओ जिससे मतलब क्या समझ में आया? यही तो समझाना मेरे भाई। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया कि इससे हुआ क्या है, इससे ये हुआ है, एवरेज दोनों का आ गया 30। इसका मतलब ये है, इसके 5 रुपए इसको दे दिए गए और दोनों के पास 30-30 रुपए हो गए। इट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज। मैं फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मीनिंग ऑफ एवरेज की। एवरेज का क्या मतलब होता है? एवरेज का मतलब समझ में आया? दोनों के पास बराबर बराबर पैसा कर देना। यहाँ पे पैसा इसलिए कर रहा हूं कि आपको पैसे की बात समझ में जल्दी आती है, किसी को भी जल्दी आती है समझ में, ऐसा थोड़े कि हमको ही समझ में आती है। पैसे की बात सबको समझ आती है, कहीं चाहे कोई पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है, लेकिन पैसे का नुकसान कोई नहीं सहन कर सकता। और कहते हैं ऊपर से जी हमको गणित नहीं आता। अगर गणित नहीं आता तो नुकसान उठा लेते हैं ना भाई, लेकिन कोई नुकसान उठा के राजी नहीं है। पैसा सबकी अकल ठिकाने ले आता है, ऐसा है कि नहीं? पैसे का नुकसान कोई नहीं चाहता। तो फिर कैसे कह सकते हो कि आपको गणित नहीं आता? वो गणित ही तो है जो आप नुकसान नहीं झेलना चाहते। तो गणित तो है आप में, उस गणित को निकाल के एग्जाम की तरफ ले आओ और अपना एग्जाम निकाल लो, फिर पैसा भी मिलेगा और बाकी गणित तो तुम लगा ही लोगे, है कि नहीं? चलिए, क्या समझे भाई? जितने भी मेंबर हैं उस ग्रुप में, सबके पास हो सकता है कि बराबर बराबर वैल्यू हो। पैसे की बात कर लेते हैं, सबके पास बराबर बराबर रुपए हो, नहीं है ना? तो अगर इस ग्रुप में हमको रहना है, इस ग्रुप में औसतन बात करनी है, तो ग्रुप का सब पैसे का जोड़ निकालेंगे, गिनती में कितने मेंबर डिवाइड कर देंगे और सबको बराबर बराबर पैसा बट जाएगा। जिसके पास कम है वो ज्यादा वाले से ले लेगा। सहयोग भाईचारा वाली बात हो गई भैया। ये तो समझ में आई बात क्या?
ये है फॉर्मूला। मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ये होता है, मैं आपको बताऊं, मीनिंग समझ में अगर आ गया ना तो एवरेज में बहुत सारे प्रश्न में आप फॉर्मूला नहीं लगाओगे। देखना वहां पे कितना बड़ा काम होगा। टोटल सम बाई एन का मतलब होता है इक्वल शेयर ऑफ ईच एंड एवरीवन। हिंदी माध्यम के बच्चे, भैया प्रत्येक का बराबर हिस्सा इज कॉल्ड एवरेज। प्रत्येक का बराबर हिस्सा को एवरेज कहा जाता है। जैसे यहाँ पे ए के पास 25 रुपए थे, बी के पास 35 रुपए थे, लेकिन फिर भी देखो हमने क्या कहा, औसतन उनकी एवरेज क्या आई? 30, यानी दोनों के पास 30-30 रुपए है। बात समझ में आई? बोलो भाई। हाँ जी, बोलो भाई, किस किस बच्चे को समझ में आ गई है बात? फटाफट बताओ भाई, मैं चेक कर रहा हूं आप लोगों का कमेंट। चेक कर लेता हूं। देखो किस किस ने आंसर क्या है, किस किस ने कहा कि हाँ जी समझ में आ गया। समझ में आ गया है, बोलो भाई। समझ में आ गया है तो भाई आपने बहुत बड़ी बात सीख ली है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखना, आगे आने वाले प्रश्न में देखना मैं आपको कितना बड़ा फायदा देने वाला हूं इस चीज का। तो ये नीचे से सारा सिस्टम हटाया, अब मैं फॉर्मूले वाइज बात करूं। ये बात बिल्कुल सत्य है भाई, यही एक फॉर्मूला है एवरेज में, दूसरा फॉर्मूला भी नहीं है। आप कहो जी है, पता क्या कहोगे? इनको जी क्रॉस कर दो। तो आप ये कहोगे जी अगर मुझे टोटल सम निकालना है और एवरेज दे रखा है तो मैं क्या करूंगा, औसत को ना इस n से गुना कर दूंगा। वही जो a प्लस बी की एवरेज हमको दे रखी थी वो कितनी थी? 30, और गिनती में कितने बंदे हैं? 2, तो गुना में 2 किया तो 60 क्या आया था उनका? सम आया था। मैच हो गया? हाँ, मामूली मामूली बातें हैं, बहुत हल्की हल्की बातें हैं ये। एवरेज का मतलब सबका बराबर हिस्सा। निकालते कैसे हैं? पूरी गणनाओं का, उस पूरे डेटा का जोड़ कर लो, गिनती में कितना था वो डिवाइड कर दो, इससे हमारा क्या बन जाता है? एवरेज, औसत बन जाता है। ठीक है भाई, आई बात समझ? हाँ जी, समझ आ गई। समझ आ गई तो देखो मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं आपको भाई, आगे चलता हूं। औसत आपको पता लग गई है। अगर मैं अब आपको ये कहूं, इंपॉर्टेंट चीजें देखो पहले निकालते चलेंगे। अगर मैं आपको ये कहूं, मेरा एक प्रश्न है, मैंने कहा जी 2,3,5,10,20 का एवरेज बता दो। इस 20 का मुझे एवरेज बता दो। इनफैक्ट पता क्या करो, यहां तक बता दो बस, 20 भी मत करो, वो छोटी बात करेंगे अभी, वो छोटी बात करेंगे। बताइए इनका औसत क्या है, इनका एवरेज क्या है? बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है तो, इसको तो हर कोई बना देगा, एकदम से बना देगा। ये पकड़ो जी आंसर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। हाँ, इसमें दिक्कत नहीं है तो देखो अब इस दिक्कत को दूर कैसे करेंगे वो सुन लो। इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखो भाई। पॉइंट ये है कि मैं इनको जोड़ूंगा, 2 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 10। ये कितना बन गया जी? 3 और 2 5, 5 5 10, 10 और 10 20, 20 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4, तो हमारा जो एवरेज आ गया वो 5 आ गया। बिल्कुल सही है, ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो एवरेज आया वो ये आया, इसमें कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई किसी को दिक्कत है नहीं मेरे दोस्त, तो ये चल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल चल जाएगा, नो डाउट। तो ठीक है, चल जाएगा। तो अब एक बात बताओ, अब एक काम करना है मुझे, वो ये कि इस प्रश्न को तो कोई एग्जाम में पूछने वाला है नहीं ना। तो देखो इसको कोई एसएससी में पूछेगा, ना आईबी में पूछेगा, ना सीडीएस में पूछेगा, ना एयरफोर्स में पूछेगा। तो फिर मैं बता क्यों रहा हूं? मैं इससे ना एक खास बात डेवलप करना चाहता हूं। ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है जी, ये 10 है ना। ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 10 है। इनका एवरेज आया था हमारा 5। मैंने ना प्रत्येक संख्या में 3 3 जोड़ दिया।
मैंने प्रत्येक संख्या में 3-3 जोड़ दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। 3-3 जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, ये 5 बन गया जी, ये 6 बन गया जी, ये 8 बन गया जी, ये 13 बन गया। मैं इन नए नंबर का औसत निकालना चाहता हूं, मैं इन नए नंबर का एवरेज निकालना चाहता हूं। जोड़ते हैं भाई, इनको जोड़ते हैं, कितना बन जाएगा, 13 और जोड़ेंगे 8 21, 21 और 6 27 और 5 32, 32 को डिवाइड करना है 1 2 3 4 से, तो 4 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आया जी, 8 आया। अरे वाह, क्या सीखा मालूम एवरेज में भी 3+ हो गया। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यहां से बड़े ध्यान से बात सुनना। क्या हुआ, ये समझ में आया किसी बच्चे को क्या हुआ? ये हुआ क्या है, ये हुआ ये है मेरे भाई कि जो भी नंबर हमारे पास थे उन नंबर का, ये चाहे मैंने छोटे तो इसलिए लिए हैं, सुनना मेरी बात को, ये मैंने छोटे नंबर तो इसलिए लिए हैं कि इन चीजों पे आप रेक्टिफाई कर पाए कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है। क्योंकि मैं n की बात लिखूंगा ना तो उसमें आपको पता नहीं लगेगा कि मानना पड़ेगा हाँ सर कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, वहां पे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके ये बताना चाहता हूं कि हाँ देखो ये बात बिल्कुल सही है, करेक्ट है, दिक्कत नहीं है इसमें। तो जितने भी नंबर थे, जो भी नंबर थे, यदि प्रत्येक संख्या में 3-3 जोड़ा गया तो उनकी पहली एवरेज में भी 3 जोड़ा गया। यानी कि इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 3 देन न्यू एवरेज विल ऑल्सो इंक्रीज बाई 3। और अगर इसमें से 3 घटा के यहां पे आऊं, 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 तो भैया इसमें से भी 3 घटा के और एवरेज 5 पे आप जाओगे। बात समझ में आई क्या हो रहा है? ये दोनों तरफ चलता है। यदि किन्हीं संख्याओं में जो भी उनका एवरेज था, लेट इट बी ए, मानो उनका एवरेज ए है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया तो हमारी एवरेज में भी 3 जुड़ जाएगा। उल्टा कोई एवरेज ए थी जो 5 है, आज वो एवरेज 8 हो गई। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या जोड़ा, ऐसा प्रत्येक संख्या में क्या चेंज हुआ? सुनो पहले मेरी बात, मैं आपके कमेंट्स बाद में देखूंगा, अभी पहले इंपॉर्टेंट एक बार स्टेप ये है, इनको एक बार हम कवर अप कर लेते हैं, उसके बाद कमेंट के माध्यम से बात करेंगे। अभी सिर्फ मेरी बात सुनो आप लोग। तो 8 में से हमेशा 3, मैं उल्टा बोलना चाह रहा हूं, 5 एवरेज था तो 8 बन गया। मतलब ऐसा क्या हुआ, ऐसा ये हुआ कि जी प्रत्येक संख्या में 3 ही जोड़ा गया होगा। कितनी संख्याएं हैं उनको 3 से गुना कर देंगे, 1 2 3 4, यानी जी 12 जोड़ा गया। देखो पहले जोड़ था 20, अब हो गया 32, यानी 12 कुल मिला के जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट बात, हर संख्या में 3 जोड़ा गया तो उनकी एवरेज में भी 3 जुड़ा। हर संख्या में 3 घटाया गया, उनकी एवरेज में भी 3 घटाया गया। हर संख्या को 3 से गुना किया गया, करके देख लो। जैसे मैंने ये प्लस का एक्सपेरिमेंट किया ना मेरे भाई, जैसे मैंने ये प्लस का एक्सपेरिमेंट किया है, आप इधर माइनस का भी कर सकते हो, आप इधर मल्टीप्लाई का भी कर सकते हो, आप इधर डिवाइड का भी कर सकते हो, आप इधर परसेंटेज का भी। मैं पूरा एक फ्लो चार्ट लिखने वाला हूं। अब देखो एवरेज में भी फ्लो चार्ट कैसा होता है ना। ये जो 5 बातें मैंने बोली हैं पूरे चैप्टर में, देखो मैं इनका काम पूरे चैप्टर में मैं इनको यूज करने वाला हूं, समझ लेना इस बात को विशेष तौर पे। एवरेज बढ़ी 3, इसका मतलब प्रत्येक संख्या में 3 बढ़ा होगा। प्रत्येक संख्या में 3 बढ़ा मतलब एवरेज 3 से बढ़ी होगी। ये बात बढ़ने की नहीं है, सब मैथमेटिकल ऑपरेशन की है। क्या मतलब इसका, क्या मतलब फ्लो चार्ट क्या बनेगा, मैं उससे पहले आप सब एक बारी चेक कर लो इस बात को, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार नोट कर लो। जो भी ये चीज आपकी कॉपी में यूं की होनी चाहिए, ताकि जब दोबारा से कभी इसको आप पढ़ना पड़े तो यूं का यूं समझ आ जाए, जैसे आज मैं आपको बता रहा हूं, यूं क्यों सारी मेमोरी आपकी रिफ्रेश हो जाए। ये बहुत जरूरी है इस चैप्टर में आगे जाने के लिए। ये बहुत जरूरी है कि आपको ये मिनिमम बेसिक पॉइंट आने चाहिए, मिनिमम बेसिक पॉइंट आपको आते हो, पहचान कर लो इस बात को। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी बताओ मुझे भाई, जल्दी बताओ किन बच्चों ने लिख लिया है, ताकि मैं इसको और अच्छे तरीके से पूरा 4-5 ऑपरेशन जो बनते हैं लिख के बताऊं। चलिए जल्दी बताएंगे भाई। लिख चुके हो? डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। अगर आप लिख चुके हो तो देखिए भाई, नई बात क्या है, नोट जो लिखना है, जो मैंने कहा था एक फ्लो चार्ट देखो बना देता हूं आपके लिए। नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये,
इंपॉर्टेंट है, ये पूरे चैप्टर में काम करेगा। क्या? इफ ईच ऑब्जर्वेशन, नंबर लिख दो या ऑब्जर्वेशन लिख दो, एक ही बात है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज, हिंदी, यदि प्रत्येक गणना, नंबर संख्या गणना जो बोलो, यदि प्रत्येक गणना को, ध्यान से, प्लस माइनस इंटू डिवीजन या परसेंटेज में प्लस माइनस बाई एनी कांस्टेंट के, जैसे वहां पे के की वैल्यू मैंने क्या बनाई 3, तो यहां पे बाई एनी कांस्टेंट, अगर ऐसा हो तो भैया पहली जो भी हमारी एवरेज थी उसमें प्लस माइनस इंटू डिवीजन या परसेंटेज का ये यूं का यूं प्लस माइनस के हो जाता है, एंड वाइस वर्सा। बहुत बड़ी बात लिख दी है इस चैप्टर के लिए, बहुत बड़ी बात लिख दी है मेरे भाई, ये ध्यान से इसको देख लेना, ध्यान से इसको समझ लेना, चेक करो एक बार, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। उसके बाद देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करके बताता हूं कि ये क्या मीनिंग लेके आ रहा है क्या ये। जल्दी करो भाई, जल्दी करो। डन, बहुत अच्छे। क्या मीनिंग है सर इसका? मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग क्या है देखो भाई, यहां समझो, जैसे मैंने पीछे लिखा था मैं वही बात बता रहा हूं। मेरे पास 5 नंबर हैं, 2 नंबर कुछ भी ले लो, छोटा नंबर ले लो, 2 ही। मेरे पास ए 20 है और जी बी मेरे पास 30 है, तो जानते हो इनका एवरेज क्या आएगा जी? इनका एवरेज 25 आएगा। जो डिजिट हमको मालूम है ना, जो नंबर हमको मालूम है, मैं दोस्त उन पे ही बात करना चाह रहा हूं ताकि हमको वो आइडिया मिल जाए, ताकि हमको वो चीज पता लग जाए कि होना क्या है, करना क्या चाह रहे हैं हम। 2 नंबर थे 20 और 30, मैंने उनका जोड़ करके देखा जी कितना आएगा 50, 50 को 2 से भाग कर दिया तो एवरेज कितना आ गया 25। हमको बात करनी है यहाँ पे एवरेज की, और इस पॉइंट की जो लिखे हुए हैं देखो क्या, थोड़ा सा जगह बनानी पड़ेगी ताकि नई एवरेज की भी मैं बात करता हूँ आपसे, ये यहाँ पे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखता हूँ। ए यहाँ पे है जी मेरे पास 20, बी यहाँ पे मेरे पास है 30, इनकी जो एवरेज है वो आएगी जी 25, और यहाँ पे न्यू एवरेज की मैं बात कर लेता हूँ। देखो न्यू एवरेज क्या बनेगी वो अभी इन पॉइंट से ही समझाऊंगा। 2 नंबर थे मेरे पास 20 और 30, ये 200 भी हो सकते हैं, ये 27 भी हो सकते हैं, 271 भी हो सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि भैया वो नंबर्स कितने हैं, उस ग्रुप में कितनी संख्याएं हैं। 2 नहीं होंगी ये बात निश्चित है, क्योंकि बहुत छोटी बिल्कुल हल्के लेवल पे बात कर रहा हूं। आपको कॉन्सेप्ट वाइज एक बार ये चीज पक्की होगी ना, फिर तकलीफ नहीं होगी, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। सुनो मेरी बात, क्या है ये बात, अगर मैंने इसमें 2 जोड़ दिया और इसमें भी 2 जोड़ दिया ना, तो पक्की बात है एवरेज में भी 27 हो जाएगा। चेक करके देख सकते हो भाई इस बात को, ये बन जाएगा 22, ये बन जाएगा 32। बोलो 22 और 32 का जोड़ करोगे तो 54, 54 बटा में 2 करोगे 27। तो क्या समझ में आया? इफ ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन, देखो प्लस बाई के, तो जो पहली एवरेज थी प्लस बाई के, और एवरेज प्लस बाई के हुई है, एवरेज 27 हुई है, सॉरी एवरेज अगर 27 हुई है मतलब 2 से बड़ी है, तो हर संख्या 2 से बड़ी होगी, हर संख्या 2 से बड़ी होगी, तो उस ग्रुप में कुल इंक्रीमेंट कितने का होगा, कुल अधिकता कितने की होगी? 4 की। क्यों? 2 ही तो मेंबर थे, 2 और 2 4 होगा, राइट। यहां से यहां जाना और यहां से यहां जाना। बोलो बात समझ में आई क्या मेरे भाई? समझ में आ रही है? बोलो, आप अपनी बात रख सकते हैं कि हाँ सर हमको समझ आया कि नहीं आया, पता हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। और मुझे लगता है ये चीज तो मैं एक्सप्लेन आपको पहले भी कर चुका, तो मुझे एक्सपेक्टेड आंसर मिलने यही थे कि यस सर प्रोसीड। तो चलिए भाई मैं बढ़ता हूं आगे। अच्छा, आगे बढ़ने में देखो मुझे अब क्या मिलना है। मैंने कहा मैं हर संख्या को 5 से घटा देता हूं, तो भैया एवरेज भी 20 आएगी, चेक करके देख लो। ये 25 बन जाएगा और ये 15 बन जाएगा, जोड़ करोगे 40 आएगा, 40 बटा में 2 तो 20 आएगा।
सर्टिफाइड, सर्टिफाइड हुई। अगर हर संख्या 5 से घटी है तो एवरेज भी 5 से घट जाएगी, नंबर 1। दूसरी बात अगर एवरेज 5 से घटी है तो इसका मतलब वो हर संख्या 5 से घटी होगी। यहां तक सेकंड पॉइंट में माइनस वाला आपको क्लियर करके आया, सेकंड पॉइंट माइनस वाला क्लियर करके आया, बोलो बात सही है। सिमिलरली अगर मैंने इसको भी 2 से गुना कर दिया, इसको भी 2 से गुना कर दिया, तो भैया एवरेज भी 2 से गुना हो जाएगी, यानी 50 हो जाएगी। एवरेज भी 2 से गुना हो जाएगी, यानी 50 हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है? चेक करके देख लो। ये बन जाएगा कितना? 40। ये बन जाएगा 60, 60 40 100, 100 बटा 2 50, है कि नहीं? बिल्कुल एक ही ढर्रे पे चलने का काम है। जो यहां प्रत्येक संख्या के साथ किया जाएगा वही एवरेज के साथ होगा, और जो एवरेज के साथ किया गया है वही प्रत्येक संख्या के साथ हुआ होगा। बोलो कैसा पॉइंट लगा? बोलो इस पॉइंट की तारीफ करोगे कि नहीं करोगे? फटाफट बताओ दोस्तों इस बात को जल्दी से क्लियर कर दो। हाँ सर, हम कर चुके इस काम को, हम समझ चुके इस काम को। जल्दी बताओ मुझे भाई, क्या ओके है ये पॉइंट? हाँ जी ओके है ये पॉइंट। चलिए सही बात है, अगर ओके है तो मैं आगे बढ़ूं। इस चार्ट को यूं का यूं ध्यान रखेंगे। मैंने 3 का बता दिया है, ऐसे ही डिवीजन का होगा, ऐसे ही डिवीजन का हो जाएगा, और ऐसे परसेंटेज का। मैं परसेंटेज की एक बार थोड़ी सी बात कर लेता हूं। देखो ए और बी का एवरेज 25 है, ये संख्या को भी मैंने 20% से बढ़ा दिया, तो ये संख्या को भी मैंने 20% से बढ़ा दिया, तो भैया नई एवरेज आएगी 25 प्लस में 25 का भी 20%। अब परसेंटेज पढ़ा चुका हूं तो 20% का मतलब 1/5, यानी 5 बढ़ के कितना आ जाएगा? 30 आएगा। चेकिंग करूं? बोलो इसका 20% कितना? 4 आएगा, तो माने जी 24 आएगा। इसका 20% माने 6 आएगा, तो जी 36 आएगा। देखो ये 36 मिलके 24 मिलके 60, 60 के नीचे 2 डालोगे, ये 30 बन गया। यानी कि कहीं भी मैथमेटिक्स में लूप होल आ ही नहीं सकता ना मेरे भाई, कहीं भी इस सिचुएशन में एरर आ ही नहीं सकता। सिचुएशन समझो, कहानी समझो, पॉइंट समझो, ऐसा होगा मेरे दोस्तों, होगा। जल्दी से कमेंट कर दो एक बारी, जल्दी से इस पे कमेंट कर दो कि हाँ सर ये बात ओके लगी हमको, पॉइंट बढ़िया है, हाँ जी सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, चलिए मैं अब इस पॉइंट को आगे बढ़ाता हूं, और आपको फाइनली इस फ्लो चार्ट के बारे में चीजें पता लग गई होंगी, और इसका यूज अब मैं थ्रू आउट चैप्टर इसका थ्रू आउट चैप्टर मुझे करना है, यहां से यहां और यहां से यहां जाने के लिए कोई दिक्कत मुझे नहीं होगी। सही, चलिए अगला पॉइंट। कितना बढ़िया पॉइंट लेके आ रहा हूं, कितना बढ़िया पॉइंट लेके आ रहा हूं, देखो सुनते रहो, क्योंकि अभी तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, कोई प्रश्न, कोई ऐसा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि जिसमें आपको परेशानी होनी चाहिए, जिसमें आपको कोई आपत्ति होनी चाहिए, जिसमें आपको कोई टेंशन होगी। मैं आपकी टेंशन का निवारण करने के लिए ही बना हूं, ये समझ लो भाई, है यही काम करना आता है तो यही काम करूंगा मैं आपके लिए। बढ़े आगे, बोलो चलो जी, क्या विचार है, आगे चला जाए? हाँ सर आगे चला जाए। हल्का, स्टिल इंपॉर्टेंट, इजी है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। क्या है? सुनो मेरे भाई, सुनो दोस्तों, क्या है वो पॉइंट? वो पॉइंट ये है, मैंने लिखा 1, अरे लिखा ही नहीं गया, मैंने लिखा 1, 2, 4, 5 का एवरेज बताओ, का एवरेज बताओ। मैंने लिखा 3, 6, 9, 12, 15 का एवरेज बताओ। धीरे धीरे बताऊंगा, रुको टेंशन मत लो। चलो पहले 2 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है। आप कहो जी इतने छोटे छोटे क्यों पूछ रहे हो? आपका सवाल जायज है। देखो मैं देख पा रहा हूं कि आप ये लिखना चाह रहे हैं सर बहुत छोटे छोटे बता रहे हो, थोड़ा ढंग का प्रश्न लिखो ना। मैं क्या कह रहा हूं, ये पॉइंट बड़े ढंग के हैं, ये पॉइंट बड़े सॉलिड हैं। अगर ये पॉइंट आपने समझ लेना तो कितनी मिसलेनियस संख्या आ जाए, कितनी प्रॉब्लम आ जाए, हमको दिक्कत होगी नहीं। हम ऐसे कैसा काम कर पाएंगे, यूं कहीं इस चीज को डील कर पाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, इनका एवरेज क्या होगा जी? जोड़ देंगे, 1 और 2 3, 3 और 4 7 और 5 12, 12 बटा में 2, तो जी 6 आ गया। इनका ऐसे जोड़ के 6 3 9, 9 18, 18 और 12 कितना? 40, और 18 12 30 सॉरी, और जी 45, और 45 बटे 1 2 3 4 5, तो आंसर कितना आ गया? 9। तो इससे क्या, ये क्या बता रहे हो, ये क्या सिखा रहे हो? सर ये बात तुमको मालूम है ना,
बिल्कुल सही बात। पर मैं ये बता ही नहीं रहा, मैं आपको ये सिस्टम डेवलप ही नहीं कर रहा, मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। यहाँ से यहाँ गए तो जी 1 जोड़ दिया, यहाँ से यहाँ गए तो कितना जोड़ दिया? अच्छा 3 गायब कर दिया मैंने, 5 4 9 और 3 12। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। एक सिचुएशन मुझे जो बतानी थी ना भाई, मुझे रिपीट करना पड़ेगा प्लीज, सॉरी। 1 2 3 4 5 करना था मुझे, इनका एवरेज निकालना था। 1 और 2 3, 3 6 4 10 5 15, 15 के नीचे 5 डालेंगे 3 आएगा। चलिए जी ठीक है, लेकिन मुझे बताना ही नहीं, वो चाहे बीच में मैंने 4 लिखा था या ना लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है। यहां जो समझ में आएगा वो क्या, वो समझ में ये आएगा। देखो भाई, यहां से यहां गए तो जी, यहां से यहां गए तो जी 1 जोड़ दिया, फिर 1 जोड़ दिया, फिर 1 जोड़ दिया, फिर 1, यहाँ जी 3 जोड़ दिया, यहाँ पे 3 जोड़ दिया, यहाँ पे 3 जोड़ दिया, यहाँ पे 3 जोड़ दिया। अरे ये जो डिफरेंस कॉमन है, इससे आपको एक बात समझ में आई, इट इज एन एपी। एपी क्या होता है भाई? एपी क्या होता है? आप कहो जी एवरेज सिखाने गए हो, एपी पे आ गए। नहीं, मुझे जानकारी एपी की होगी ना, तो मैं बहुत छोटे तरीके से इसको निपटा दूंगा, बहुत मजा आएगा आपको एवरेज कैसे निकालते हैं एपी का देखना। एपी वो सीरीज होती है, मैं बता रहा हूँ, एपी वो सीरीज होती है जिसमें आगे जाने के लिए या तो कोई फिक्स चीज, जैसे कॉमन डिफरेंस डी है, या तो कोई फिक्स डी जोड़ते रहें या तो कोई फिक्स डी घटाते रहें। आगे जाने के लिए या तो कोई समान चीज जोड़ते रहें या वो चीज घटाते रहें। इतनी सी बात को हम क्या कहते हैं? इतनी सी बात को हम कहा करते हैं एपी। इतनी बात को हम कहा करते हैं एपी, ठीक है। अच्छा जी, अगर इसको एपी कहते हैं तो पहचान क्या है, करना क्या चाह रहे हो भाई? मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर आपको ये पता लग जाए कि आपके पास जो सीरीज पड़ी है वो एक एपी है, तो मैं ये लिखना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं, देखो क्या, जी एवरेज ऑफ एनी एपी। हिंदी माध्यम के बच्चे, किसी भी एपी को बोलते हैं समांतर श्रेणी, किसी भी समांतर श्रेणी का औसत। हिंदी माध्यम के बच्चों को बता रहा हूं, किसी भी समांतर श्रेणी का औसत होता है, औसत होता है उस सीरीज का मिडल टर्म, उस सीरीज का मध्य पद, उस सीरीज का मध्य पद होता है। हाँ जी, देखो यहाँ पे एवरेज कितना आया जी? 3 आया। यहाँ पे एवरेज कितना आया जी? 9 आया, है ना। आप कहो जी अगर ऐसा होता तो 1 2 3 4 5 6, अब तो मिडल आएगा ही नहीं, क्यों? 3 इधर होगा, 3 इधर, मिडल तो है ही नहीं। तो सुनो तो मेरे भाई, सुनो इस बात को भी, तो इसका भी तो जवाब है क्या? या तो मिडल टर्म अगर है तो, नहीं तो फर्स्ट प्लस में लास्ट बाई 2, नहीं तो फर्स्ट प्लस में लास्ट टर्म बाई 2। लो भाई, तो ये बात होगी। समझ में आई बात? देखो समझ में आई बात ये? हाँ जी समझ में आई, तो बहुत बढ़िया भाई, समझ में आई तो चेक कर लो। अगर मिडल मिल जाए, यहां से अब बात शुरू होती है आपकी लेवल की। किसी भी एपी में अगर मिडल टर्म मिल जाए तो मेरे दोस्त वो आंसर हुआ करता है एवरेज का। और अगर ना मिले तो हम क्या करेंगे? यहां का पहला यहां का बाई 2 कर देंगे, और सिमिलरली यहां का पहला यहां का बाई 2 कर देंगे, और इसमें भी सिमिलरली 3 प्लस में 15 बटा में 2 कर देंगे, तो भी 9 आएगा। चाहे मिडल मिले या ना मिले, चाहे उसमें मिडल टर्म मिले या ना मिले, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मिडिल मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, सुनते रहो। देखो अभी ऑब्जेक्ट मत करो, अभी मुझे रोको मत दोस्तों, अभी मुझे काम करने दो, फ्लो बन रहा है। तो इन पॉइंट्स को आप साथ साथ लिखते रहना, एक बार नोट कर लेना। एवरेज ऑफ एनी एपी है तो ये बन जाएगा मिडिल टर्म, नहीं है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। और जरूरी नहीं है गैप 1 का हो या 3 का हो, आधे का हो सकता है, 1.25 का हो सकता है, -2 का हो सकता है, इट मे बी एनी कॉमन डिफरेंस। आई बात समझ? बोलो क्या विचार है इसके बारे में? अब बताओ इसके बारे में कि जी हमको एपी मिल जाए तो हम उसका एवरेज कैसे निकालेंगे, इस बारे में क्या विचार है आपके? सही, अच्छा जी, बहुत ही बढ़िया। चलो, अरे ये मेरे विद्यार्थी कमाल के हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर बहुत दमदार समझ आने वाला है, बहुत अच्छा लगने वाला है आपको चैप्टर, क्योंकि ये चीजें आप क्यों साथ साथ इकट्ठी करते जा रहे हो ना। वेरी गुड। देखो भाई,
अब हम आपको एक बात और बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये जो इवन नंबर होता है ना, ये क्या होता है इवन नंबर? भाई इवन नंबर होता है जी सम संख्या होता है ना। अच्छा जी, ओड नंबर क्या होता है? ओड नंबर होता है जी हमारा विषम संख्या। सम संख्या होता है जी जो 2 से भाग हो, विषम संख्या जी 2 से भाग ना हो। पर ये दोनों भी तो एपी में आते हैं कि नहीं आते हैं? बोलो, एपी में आते हैं कि नहीं आते हैं? क्यों? क्योंकि ना देखना, इन पे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इन पे बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछे जाएंगे। तो याद रखना एपी में एवरेज कैसे निकलता है, ऐसे। आपको जी हम नहीं मानते, हम तो यहाँ का सेकंड और यहाँ का सेकंड लेंगे, यहाँ का सेकंड यहाँ का सेकंड, इट्स अप टू यू, ले लो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से जो नंबर की टर्म आई, स्टार्टिंग से जो नंबर की टर्म आई वही एंड से ले लो बाई 2। यही सारांश है इसका, यही इसका कहो तो निचोड़ है कि जी एपी आ जाए तो उसमें एवरेज कैसे निकले। कुछ बोल लो इसमें से, वही आपके एवरेज को, कुछ बोल लो का मतलब या तो मिडिल बोल लो, या तो फर्स्ट प्लस लास्ट बोल दो, या स्टार्टिंग से सेकंड एंड से सेकंड बाई प्लस बाई 2, वो भी एवरेज होगा, इनके बराबर होगा। सिचुएशन ये है। बोलो भाई कैसी लगी बात ये? इस पे मैं आपसे कमेंट चाहूंगा, बोलो कैसी लगी बात, कमेंट करके मुझे बताएंगे दोस्त आप लोग। मैं कमेंट चेक करूंगा आपके। देखे भैया ऑफलाइन भी मुझे कमेंट दिखने चाहिए आप लोगों के, ऑफलाइन भी कमेंट आप किया करो, उससे पता लगेगा मुझे कि क्या चीज आप और चाहते हो क्लास में। ऑनलाइन पे मैं ध्यान नहीं दे पाता हूं कमेंट पे, तो ये मेरी भी बात आप माने कि इस क्लास पे, इस लेक्चर पे आप ऑफलाइन कमेंट भी करना, क्योंकि मुझे पता लग जाएगा कि आप क्या और सुधार मुझसे चाहते हो। जैसा कि मैंने कहा ऑनलाइन में सबके कमेंट नहीं चेक कर पाता है ना। चलिए अगला पॉइंट, अब जी अगले पॉइंट पे आओ। अगला पॉइंट है क्या? अगला पॉइंट अगर मैं ये कहूं कि देखो भाई, एवरेज ऑफ 5 सक्सेसिव, एवरेज ऑफ 5 सक्सेसिव इवन नंबर इज 28। फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ लार्जर नंबर। मैंने आपके दिमाग में जो प्रश्न उठ रहा था ना, ऑप्शन दो खत्म कर दिया है? आपका मन था अरे ऑप्शन दो ना, अभी बताया। हिंदी माध्यम के बच्चे देखो भाई, 5 क्रमागत सम संख्याएं, सीट पे जो पीडीएफ है उस पे सब कुछ हिंदी इंग्लिश लिखा है, बस यहाँ पे एक प्रश्न के लिए आप मुझसे थोड़ा मैचअप कर लें। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 28 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 28 है। उनमें जो बड़ी संख्या है, उनमें जो सबसे बड़ी संख्या है, लार्जर नहीं है, लार्जर है, लार्जर। तो उनमें जो सबसे बड़ी, किन में? इन पांचों में जो सबसे बड़ी सम संख्या है उसके अंकों का जोड़ बताएं। यहां पे मैंने आपको बाउंड कर दिया। देखो मैं ऑप्शन बता देता ना तो आप 28 का हिसाब लगा के वहां तक पहुंच जाते। मैंने कहा कि उसके अंकों का जोड़, मैं ऑप्शन लिख भी दूंगा तो पहचान थोड़े पाओगे, क्योंकि मान लो उनके अंकों का जोड़ कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, तो पता नहीं कितनों का हो जाएगा 12 जोड़, तो फिर कई का हो जाएगा, मतलब एक का थोड़ी होगा, कई का हो जाएगा। कैसे करोगे बताओ भाई, कैसे करोगे? क्या बता पाओगे भाई? कोई बच्चा बता पाएगा इसको कि जी सर हम इसको ऐसे करना चाहेंगे, ये है हमारी प्लानिंग, इस तरीके से हम इसको डील कर सकते हैं? बोलो, कोई विद्यार्थी बताना चाहेगा तो मुझे बता सकता है भाई। चलिए नहीं बता रहे, देखो आपको पूरा 10 सेकंड का समय लगना चाहिए था इसमें। 10 सेकंड से फालतू का समय जिस बच्चे ने इसमें लगा दिया तो कोई फायदा उसमें होना नहीं है। क्यों? सोल्व मत करो, ये मत मानो ए प्लस 2 एक्स प्लस, ना ना ना, मतलब ही नहीं है, दूर रहो। 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं ना, मिडल मिल गया कि नहीं मिल गया? ये है जी 28। बोलो किसी बच्चे को कोई आपत्ति है, कोई ऐतराज है, कोई दिक्कत है इसमें? मैंने क्या कहा? इवन नंबर, सम संख्याएं। अगर ये सम संख्या है मेरे भाई, अगर ये सम संख्या है, देखिए अगर ये सम संख्या है तो भाई सम संख्या क्या होगी? सम संख्या एक एपी होगी, सम संख्याएं एक एपी होगी, और मिडिल टर्म एवरेज होगी। तो अगली आएगी जी 30, क्योंकि दो ही जोड़ क्या हो गए, अगली आएगी जी 32, वो संख्या तो आएगी 32, उस लार्जर संख्या के अंकों का जोड़ चाहिए, तो जी 3 प्लस में 2 हमारा आंसर क्या आएगा? 5 हमारा सटीक आंसर, सही आंसर होगा हमारा 5। दिस इज द पॉइंट।
दिस इज द पॉइंट कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 आएगा। बोलो भाई, समझ में आई बात? भाई कैसी लगी बात ये जल्दी बताओ मुझे भाई, जल्दी बताओ दोस्तों। यहां तक की सिचुएशन अच्छी लगी आपको? अब इस पे मैं आपसे मैं कमेंट की गुजारिश करता हूं कि बताइए कैसा होगा ये, अगर आप ऐसा कर पाए तो कैसा लगेगा आपको ये ऐसा कर पाए तो, जल्दी बताओ मुझे इस बात को। हाँ जी, बोलो, समझ आ गई भाई? बोलो दोस्तों, समझ आई कि नहीं आई है? हाँ जी, अगर समझ आ गई है, अगर समझ आ गई है तो देखो अभी इसी पे रहते हैं, अभी नहीं आते। मैं सीट आपको ये दिखा रहा था कि इस तरीके से हमको सीट मिलेगी, दिक्कत मत लो कि हिंदी इंग्लिश वहां पे सब कुछ है। लेकिन अभी के लिए मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी एक बात और खास बताना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं आपको प्रॉपर इस सीट पे लेके आऊंगा। जो सीट मैंने आपको अभी दिखाई उस पे आएंगे फिर हम। क्या करना है भाई? करना ये है कि मैंने फिर नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5, कितने भी लगातार नंबर लिख दिया मैंने, कर्मागत संख्याएं लिख दी मैंने। देखो कर्मागत संख्याओं पे आपको जी एपी बता तो दिया, एपी बता दिया, लेकिन कर्मागत संख्याओं पे एक बात और है मेरे पास, सक्सेसिव नंबर लिख दिया। क्या 5 लिखना जरूरी है? नहीं, कितने भी लिख लो, ये तो मन मर्जी लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 4 लिखो, 5 लिखो, 20 लिखो, 17 लिखो, इट्स अप टू यू, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो समस्या क्या है? मैं ना इनकी एवरेज पूछना चाहता हूं आपको, इनकी एवरेज। भैया इनका एवरेज कितना आएगा? बोलो, इनका एवरेज आएगा 4 5 2.5 आएगा इनका एवरेज। इनका एवरेज क्या आएगा? 2.5 आएगा ना भाई। एवरेज में फर्स्ट और लास्ट बाई 2 करते ना। हाँ जी, मैंने क्या किया, मैंने 1 2 3 4 5 एक नंबर अगला भी शामिल कर लिया। इसी सीरीज में मैंने एक अगला नंबर भी शामिल कर लिया, एक अगला नंबर शामिल कर लिया, तो एवरेज कितना आएगा? देखना 3 आएगा। 5 और 1 6, 5 और 1 6 बटा में 2 आया ना 3, बिल्कुल आया जी। अच्छा अभी एक बात और, एक बार और लिख लूं, उसके बाद समझाऊंगा आपको। अगर मैंने एक और शामिल कर लिया, 3 4 5 6, अब इसका बताइए, इसका जी 3.5 आएगा। कैसे? देखो 1 प्लस में 6 बटा में 2 करेंगे तो 3.5 आएगा। हो क्या रहा है भाई, चल क्या रहा है, ये सिचुएशन क्या जनरेट हो रही है, ये बताओ तो मुझे। मैं बता रहा हूं आपको क्या सिचुएशन है। सिचुएशन ये है, कहानी ये है कि जितनी भी लगातार संख्या है, चाहे वो गिनती में इवन नंबर हो, मतलब 1 2 3 4, या ओड 1 2 3 4 5 हो, 7 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, पर लगातार हो, पर लगातार हो। अगर लगातार हो तो देखो क्या, अगली एक संख्या, हिंदी लिख रहा हूं देखो, अगली एक संख्या अगर उसमें जोड़ी या शामिल की, जोड़ी नहीं कहेंगे शामिल कहेंगे, अगली एक संख्या और शामिल की तो एवरेज प्लस में 1/2 से बढ़ गई। देख लो, अगली एक और शामिल की तो एक बारी और प्लस 1/2 से बढ़ गई। देखो मैं इसको कंबाइन करके पूछना चाह रहा हूं। मेरे पास नंबर थे 1 2 3 4, इनका एवरेज था जी 2.5। मैंने इसमें 1 2 3 4 5 6, मतलब अगली दो संख्याएं, देखो भाई मैंने इसमें अगली दो संख्याएं जोड़ी तो एवरेज में भी 2/2 यानी कि 3.5 हो जाएगा। देखो कितना जुड़ा, 2/2, देखो 3.5 है? अरे रिजल्ट क्या निकला सर जी, रिजल्ट क्या निकला वो तो बता दो। हमको जो यहां से सीखना है, हमको जो यहां से बताना है, वो ये बताना है कि भाई इसमें रिजल्ट निकलेगा क्या, इसमें रिजल्ट निकलेगा क्या? निकलेगा ये कि जितनी भी लगातार संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, जितनी भी लगातार संख्याएं हैं उनका एवरेज है ए, मान लिया। अगर इसमें अगली के संख्याएं, कोई भी नंबर है के संख्याएं अगर इसमें शामिल की गई ना, के संख्याएं अगर इसमें शामिल की गई तो एवरेज जो होगा वो a प्लस में k/2 बन जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बोलो भाई बोलो।
अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो जवाब दो मुझे, और इस पे मैं आपका कमेंट चाहूंगा, इस पे मुझे आपसे जवाब चाहिए। हाँ सर बिल्कुल आप सही कह रहे हो, हम ऐसा कर सकते हैं, नो डाउट। फाइन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये कहानी, ये सिचुएशन आपको जनरेट करनी थी, आपको पता लगना चाहिए था। जल्दी से कमेंट करके बता दो कि हाँ सर ये बात हम समझ चुके हैं, ये बात हम बता चुके हैं। ओके भाई, ठीक है। चलिए, अगर ये बात ठीक है, अगर ये बात ठीक है तो देखिए भाई, अभी क्लास का समय मेरा समाप्त होने वाला है। आज की क्लास में जो लिमिट मुझे मिली है क्लास पढ़ाने की, भैया वो समय समाप्ति देखो आ रही है, एंड पे आ रहा है, मतलब टाइम। तो मैं जाते जाते आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आज का ये अंतिम प्रश्न होगा आज की क्लास का। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं। क्या है ये लास्ट क्वेश्चन? लेट मी एक्सप्लेन। देखो भाई, एवरेज ऑफ से एवरेज कुछ लिख दो, एवरेज ऑफ एक्स सक्सेसिव नंबर, या क्या लिखा, एक्स का क्या लिखना, लिख दो एकदम से। एवरेज ऑफ 17 सक्सेसिव नंबर इज m। 17 क्रमागत संख्याओं का औसत है जी m। समझ में आया भाई? हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों समझ में आया? अगर 17 क्रमागत संख्याओं का औसत है जी m, तो बताइए, यदि, हिंदी में ही लिख देता हूं चलो, यदि अगली 10 संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं, फिर से लिखता हूं, अगली 10 संख्या भी शामिल कर ली जाएं तो औसत बताएं। तब एवरेज क्या होगा, तब औसत क्या होगा, ये बताना है भाई। लास्ट क्वेश्चन देखो, मैंने कहा था आपको, और लास्ट क्वेश्चन बेशक से पढ़ने में बड़ा है, लेकिन मामूली सी बात है। और ये मामूली सी बात इतनी है कि भाई हमको पता है पहले m था, अगली 10 संख्याएं शामिल की हैं, तो 10/2, यानी आंसर आ गया हमारा जी m प्लस में 5। डन आंसर, वेरी गुड, ठीक है। यहां तक की बात की। देखो भाई, आज क्लास में हमने एवरेज का डेफिनेशन, एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज कैसे घटती बढ़ती है, वो सारी चीजें सीखी, और उस पर ये हल्के फुल्के छिटपुट मैंने एग्जांपल्स लिए, है ना। तो देखिए कल की क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम अपनी सीट पे आएंगे, जो जहां पे हिंदी इंग्लिश आपको लिखने का टेंशन खत्म होगा, और मिलते हैं अगली क्लास में इन बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, चलिए ठीक है, टाटा, टेक केयर।